इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चूफेंग को डेमोनिक फेंस से निकले डीमंस ने उसे पूरी तरह से कवर कर लिया होता है। जुआ का भाई बोलता है सब खत्म हुआ और वो अपने डैड के पास जाता है। उसका डैड उससे कहता है ठीक है चलो अब जुआ के पास चलते हैं और उस अजीब सी गर्ल को देखते हैं। वो वहां से जाने ही वाले होते हैं तभी चूफेंग डेमोनिक फेंस की स्मोक के अंदर से बाहर आते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जुआ का भाई और डैड दोनों ही उसकी आवाज सुनकर शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं चूफेंग को पूरी तरह उसकी ब्लू फ्लेम्स ने कवर किया होता है और उसकी पावर से डेमोनिक फेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जुआ का डैड घबराकर कहता है, क्या डेमोनिक फेंस भी इसको रोक नहीं पाया? उसका भाई डरते हुए कहता है, जबकि हमने कितने सारे डीमंस का यूज करके इसे बनाया था। चूफेंग बोलता है, ये वेपन तो काफी इंटरेस्टिंग था लेकिन बुरा ये है कि इसे बनाने वाले का लेवल ही बहुत लो था। जुआ का भाई गुस्से में बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? चूफेंग अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, ये काफी मजेदार था, चलो तुम्हें आज मैं तुम्हारी नजरें खोलने का मौका देता हूँ। इतना कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड से जुआ के भाई पर अटैक कर देता है। स्वॉर्ड उनके पास जाकर जमीन में धंस जाती है। चूफेंग कहता है, अब तुम लोग देखो मेरी तलवार और गिनो कि इसमें कितने डीमंस की शक्ति समाई हुई है। तभी स्वॉर्ड से बहुत सारे पावरफुल डीमंस निकलने लगते हैं। जुआ का डैड डरते हुए कहता है, आखिर ये कैसी पावर है? उसका भाई घबराते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड तो हाई रैंक डीमंस से भरी हुई है। डीमंस उन पर अटैक करते हैं पर दोनों लोग अपनी पावर से शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर चूफेंग के डीमंस के आगे टिक ही नहीं पाती। एक डेमन जुआ के भाई को हवा में उठा लेता है। उसका डैड ये देखकर और भी डर जाता है। चूफेंग डेमन को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी जुआ भागते हुए आ जाती है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। ये देखकर चूफेंग अपने डीमंस को रोक देता है और उन्हें स्वॉर्ड में वापस बुला लेता है। जुआ अपने भाई से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पर उसका भाई उसे पीछे धक्का देकर कहता है, मेरे आगे ये नकली नाटक मत करो। जुआ पीछे गिर जाती है। उसका भाई उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होगे ना? ये देखकर चूफेंग गुस्से में बोलता है, अब तो मुझे इससे जरूर मार देना चाहिए। वो अपनी पावर का यूज करने ही वाला होता है, लेकिन बीच में जुआ का डैड अपने बेटे को रोकते हुए कहता है, चुप रहो, और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, हम अपनी हार मानते हैं। वो चूफेंग के सामने आकर कहता है, हम मानते हैं, हम तुम्हारे प्रतिद्वंदी नहीं हैं। तुम जुआ को अपने साथ ले जा सकते हो। चूफेंग डाउट करते हुए कहता है, मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग और कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करोगे? फिर एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, क्यों ना मैं तुम सबकी पावर्स को ही खत्म कर दूं, इससे बाद में तुम लोग मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बनोगे। तभी जुआ उसका हाथ पकड़कर नरमी से कहती है, प्लीज ऐसा मत करना। वो धीरे से थोड़ा इमोशनल होकर चूफेंग से बोलती है, मेरे पिता और मेरे भाई, उन्होंने बस अपने सेक्ट को बहुत गंभीरता से लिया था, इसलिए उन्होंने ये सब किया, वो बुरे लोग नहीं हैं। चूफेंग गहरी सांस लेते हुए बोलता है, बस जुआ के लिए आज तुम लोगों को यहीं छोड़ देता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए जुआ से कहता है, चलो घर चलते हैं। जुआ भी उसे हाँ में रिप्लाई करती है। वहां से जाते जाते जुआ अपने डैड और ब्रदर से कहती है, पापा भाई, अगर हो सके तो कभी मेंगमेंग से मिलने जरूर आना। चूफेंग ये सुनकर सीरियस होकर बोलता है, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि उन्हें मेंगमेंग से मिलने दिया जाए। जुआ नरमी से कहती है, आखिरकार वो मेंगमेंग के फैमिली मेंबर्स ही हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यकीन है कि वो मेंगमेंग की रक्षा ही करेंगे। चूफेंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो। फिर वो जुआ को अपनी गोदी में उठाते हुए बोलता है, उन्हें यहीं छोड़ दो, चलो हम घर चलते हैं। जुआ ये देखकर शर्मा जाती है और चूफेंग उसे लेकर वहां से उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन हम जू के पास का देखते हैं। स्कारलेट फॉक्स उसके पास आकर गुस्से में कहती है, उसका काम तो पूरा हो गया, अब बारी है हमारा हिसाब चुकता करने की। जो घबराकर कहता है, हमारे बीच कब क्या हुआ? मुझे तो इसका बिल्कुल भी पता नहीं। स्कारलेट फॉक्स उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बांधकर यहाँ से जबरदस्ती वापस ले जाऊं? जो बेचारा उसके पैर पकड़कर विनती करता है, लिटिल फॉक्सी, मैं बस इंसानी दुनिया में रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहीं रहने दो। स्कारलेट फॉक्स ये देखकर और भी भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अपने हाथ अभी के अभी मुझ पर से हटाओ। आगे हम देखते हैं चूफेंग जुआ के साथ अपने घर आ जाता है। फिर वो चाबी से गेट का ताला खोलता है और जुआ के साथ घर के अंदर आके मुस्कुराते हुए बोलता है, मेंगमेंग देखो पापा वापस आ गए। क्या मेंगमेंग को पापा की याद आई? मेंगमेंग जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अभी नींद से उठी हो, बोलती है, पापा आप आ गए। वो अपने आगे चूफेंग के साथ जुआ को देख के शॉक हो जाती है। जुआ इतने समय बाद मेंगमेंग को देख के काफी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से मेंगमेंग को गले लगा लेती है
मैंगमैंग भी उसको गले लगाते हुए रोने लगती है। फिर वो कहती है, मम्मा, मैंगमैंग को आपकी बहुत याद आई। सुआ भी इमोशनल होते हुए कहती है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। चूफेंग भी उन दोनों को पीछे से गले लगा लेता है। सुआ कहती है, अब मैं यहीं रहूंगी और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। उसी समय जो भी स्कारलेट फॉक्स का हाथ पकड़ते हुए वहां भागते हुए आता है और घर के अंदर आते हुए कहता है, मास्टर हम भी आ। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही ये देख के शॉक हो जाता है कि सब लोग पहले ही एक दूसरे से मिल लिए होते हैं। वो बेचारा दुखी होकर जमीन में बैठ जाता है और कहता है, अरे ये सब खत्म भी हो गया। मैं मास्टर डेमन का फैमिली रियूनियन सीन मिस कर गया। फिर वो पीछे मुड़ के स्कारलेट फॉक्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बहुत धीरे उड़ रही थी। स्कारलेट फॉक्स उल्टा गुस्सा होकर उससे कहती है, क्या कहा। जो बेचारा उसे गुस्से में देख के और घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, अरे ये सब तो मेरी गलती थी। उसी समय घर के गेट पर फू भी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बस कुछ सामान लेने वापस आई थी और तुम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो। आखिर हुआ क्या। जो चूफेंग और जुआ की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, मास्टर डेमन की फैमिली रियूनाइट हो गई है। फू सरप्राइज होकर कहती है, सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुआ हल्का सा गुस्सा करते हुए चूफेंग से बोलती है, तुमने मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाया क्यों नहीं। चूफेंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये है फू शाओकिंग, ये पास में रहती हैं। जब तुम नहीं थी तो इन्होंने ही मेंगमेंग का ध्यान रखा। फू भी जुआ को हेलो कहती है। सुआ मुस्कुराते हुए फू से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी। फू शाओकिंग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मेंगमेंग बहुत क्यूट है और उसका ध्यान रखना तो मेरे लिए ऑनर की बात है। चूफेंग जुआ को जो और स्कारलेट फॉक्स से मिलवाते हुए कहता है, ये दोनों पावरफुल स्पिरिट एनिमल्स हैं, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। जो चूफेंग से मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी हेल्प करना तो मेरे लिए ऑनर की बात है, मास्टर डेमन। सुआ जो और स्कारलेट फॉक्स को टीज करते हुए कहती है, तुम दोनों लवर्स हो, तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। जो ये सुनकर हिचकिचाते हुए कहता है, हम लवर्स नहीं हैं, हम तो एनिमीज हैं। स्कारलेट फॉक्स ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और जो के पैर में लात मार देती है। रेड हेयर विमेन और पर्पल हेयर विमेन दोनों साथ में कहती हैं, और हम दोनों भी तो यहाँ हैं। चूफेंग उनको इंट्रोड्यूस करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और जुआ से कहता है, ये दोनों बस मेरे जानने वाले हैं। अपना ऐसा इंट्रोडक्शन सुनकर रेड हेयर विमेन और पर्पल हेयर विमेन दोनों गुस्से में चूफेंग से कहती हैं, अरे हमें प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करो। अगले सीन में हम देखते हैं दो लोग दूर से चूफेंग के घर पर नजर रखे होते हैं। उनमें से गोल्डन हेयर वाले का नाम गोल्डन ईगल होता है, जो कि ग्रेट फॉर डेमन एम्परर्स का लीडर होता है। वो बोलता है, हम ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरे वाला बंदा कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। वो बोलता है, हाँ पहले चलो रेस्ट करने की कोई जगह ढूंढते हैं। अगले सीन हमें जुआ के पिता के यहाँ का दिखाया जाता है। सुआ के पिता और भाई दोनों ही बहुत घायल होते हैं। सुआ का पिता गोल्डन ईगल से बोलता है, कौन हो तुम और करना क्या चाहते हो। गोल्डन ईगल उनसे बोलता है, रिलैक्स, मैं बस यहाँ कुछ जानकारी इकट्ठा करने आया हूँ। सुआ का भाई उससे गुस्से में बोलता है, ये तो हद से ज्यादा गुंडागर्दी है, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर भी तुम्हारा सामना करूंगा। पर तभी गोल्डन ईगल के साथ वाला बंदा उसके पीछे आके धीरे से बोलता है, बेहतर होगा कि तुम यहीं खड़े रहो और अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। सुआ का डैड घबराते हुए गोल्डन ईगल से बोलता है, तुम क्या चाहते हो। गोल्डन ईगल के साथ वाला बंदा उसे रिप्लाई करता है, मैं वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। तुम्हें चूफेंग के बारे में जितना भी पता है सब कुछ मुझे बता दो। सुआ का डैड ये सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है। अगला सीन वापस से हमें चूफेंग के घर का दिखाया जाता है। हम देखते हैं मेंगमेंग आराम से सो रही होती है। स्कारलेट फॉक्स भी जो के साथ आराम कर रहे होते हैं और किचन में चूफेंग जुआ के साथ उसके काम में हेल्प कर रहा होता है। चूफेंग जुआ से बोलता है, तुम्हें ये सब खुद न करके उन दोनों को करने देना चाहिए था। वो यहाँ पर रेड हेयर विमेन और पर्पल हेयर विमेन की बात कर रहा होता है। सुआ उससे मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो हमारे गेस्ट हैं, मैं कैसे उनसे काम करने के लिए कह सकती हूँ। चूफेंग ये सुनकर थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, जब तक तुमको दिक्कत ना हो तब तक मुझे ये छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं है। सुआ उससे कहती है, ठीक है, मैंने ये वैसे भी काम खत्म कर दिया है। तभी चूफेंग जुआ के पीछे से उसे हक कर लेता है। सुआ शर्माते हुए उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ अभी भी गीले हैं। चूफेंग प्यार से उससे कहता है, कुछ मत बोलो, मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। अगले सीन हम मेंगमेंग के स्कूल का देखते हैं। मेंगमेंग जुआ से कहती है, माँ ये मेंगमेंग का स्कूल है, यहाँ मेंगमेंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुआ भी खुश होके बोलती है, सच में, ये तो कमाल है। मेंगमेंग सबसे कहती है, पापा, भाई शाओबाई, बहन शाओम, सब लोग यहाँ आओ। स्कारलेट फॉक्स भी अब जो की तरह बच्ची बन जाती है और कहती है, मैं आ रही हूँ। जो हिचकिचाते हुए चूफेंग से बोलता है, मास्टर क्या ये सही रहेगा। चूफेंग उससे कहता है, हाँ ये अच्छा है, अब मेंगमेंग के पास दो लोग होंगे जो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। बेचारा जो परेशान होते हुए कहता है, पर ये कैसे होगा। अगले सीन हमें टीचर्स ऑफिस का दिखाया जाता है। टीचर्स रूम का गेट खुलता है और वहां एक बंदे की एंट्री होती है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि गोल्डन ईगल होता है जो टीचर बनके वहां आया होता है। गोल्डन ईगल अंदर आते हुए कहता है, हेलो, मैं यहाँ नया हूँ, आशा करता हूँ कि मुझे आपकी गाइडेंस मिलेगी। अगले सीन हमें स्कूल के प्लेग्राउंड का दिखाया जाता है। स्कूल के बाहर खड़ी लड़कियां गोल्डन ईगल को देख के उसकी दीवानी हो जाती हैं। जो बोलता है, ये सब अचानक से हो क्या रहा है। स्कारलेट फॉक्स कहती है, लगता है एक नए टीचर आए हैं जो हमें क्लास मीटिंग पीरियड में पढ़ाएंगे।
जो शौक होकर बोलता है, ये कैसे टीचर हैं जिनके पास ऐसी करिश्मा है। गोल्डन ईगल मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आके कहता है, हेलो एवरीवन। गोल्डन ईगल की चमक इतनी ज्यादा होती है कि जो अपने आंखों को बंद करके कहता है, ये कैसा हेलो है। स्कारलेट फॉक्स जो को चिढ़ाते हुए कहती है, वेल वो काफी हैंडसम लग रहा है। जो ये बात सुनकर चिढ़ भी जाता है और उससे कहता है, मैं उससे भी ज्यादा हैंडसम हूँ। वो कहता है, मेरे सामने दूसरों की तारीफ मत किया करो। स्कारलेट फॉक्स उससे कहती है, मेरी तारीफ करने या न करने का तुमसे क्या लेना देना। जो गुस्सा करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स लेना देना है। गोल्डन ईगल उनके पास आके बोलता है, मैं नया टीचर हूँ, क्लास मीटिंग टीचर। तुम लोग मुझे टीचर किम बुला सकते हो। सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसे हेलो टीचर किम कह के ग्रीट करते हैं। गोल्डन ईगल मुस्कुराते हुए कहता है, आज तुम लोग फ्री हो और खेल सकते हो। बस अपना ध्यान रखना। मेंगमेंग खुश होकर कहती है, ब्रदर शाओबाई, सिस्टर एम्प्रेस, चलो एक पैलेस बनाते हैं। जो तो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है, पर स्कारलेट फॉक्स को ये सब बच्चों वाली चीज लगती है, इसलिए वो कहती है, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तुम लोग जाओ बिना मेरे। ये कह के वो वहां से चली जाती है और पास में जाके एक बेंच में बैठ के स्मोक करने लगती है। गोल्डन ईगल उसके साइड में बैठ के बोलता है, बच्चों को स्मोक करने की परमिशन नहीं होती। स्कारलेट फॉक्स उसकी तरफ स्मोक उड़ाते हुए कहती है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है क्या। गोल्डन ईगल कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैं दूसरों को बता दूं ये बात। स्कारलेट फॉक्स चिल होके कहती है, डरने की क्या बात है, मैं इल्यूजन स्पेल यूज करके तुम्हारी मेमोरी अरेज कर दूंगी और तुम मुझे भूल जाओगे। गोल्डन ईगल थोड़ा सैड फेस बना के कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है, जहां वो और स्कारलेट फॉक्स दोनों ही बच्चे होते हैं और साथ में लेक में पैर डाले बैठे होते हैं। हमें उनकी स्टोरी दिखाई जाती है। सीन अंडरवर्ल्ड में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं, गोल्डन ईगल छोटा होता है और वो जंगल में घूमते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ बहुत सारी डेमन फॉक्स नहीं होनी चाहिए थी, आखिर मुझे अभी तक एक भी क्यों नहीं मिली। फिर उसकी नजर स्कारलेट फॉक्स पे जाती है जो लेक के साइड में बैठे होते हैं। वो उसे देख के कहता है, वो रही एक। वो पहले तो थोड़ी देर छुपा रहता है, फिर अचानक से स्कारलेट फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। पर स्कारलेट फॉक्स उसे पहले ही देख लेती है और एक लात में उसे लेक के अंदर फेंक देती है। गोल्डन ईगल लेक में गिरते ही हेल्प मांगने लगता है क्योंकि उसको तैरना ही नहीं आता। स्कारलेट फॉक्स उसे देख के बोलती है, ये कितना अननोइंग है, और लेक में जंप करके उसे बाहर ले आती है। गोल्डन ईगल जमीन में लेटा लेटा रोते हुए कहता है, मुझे तो लगा था आज मैं डूब ही जाऊंगा। स्कारलेट फॉक्स उसके ऊपर पैर रख के बोलती है, कौन हो तुम और तुमने मुझ पे अटैक क्यों किया। गोल्डन ईगल गुस्सा करते हुए उससे बोलता है, मैं गोल्डन ईगल हूँ, ईगल ट्राइब से। स्कारलेट फॉक्स उससे कहती है, ईगल ट्राइब के बच्चों को अपनी एबिलिटी प्रूव करने के लिए एक डेमन फॉक्स को किल करना पड़ता है, और तुम यहाँ इसी वजह से आए हो, सही कहा ना। गोल्डन ईगल ये सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। हमें उसका पास दिखाया जाता है जहां वो घायल होकर जमीन में अपना सिर झुकाए बैठा होता है और उसके साथ वाले ही उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लोग उसको कहते हैं, कितना वीक गोल्डन ईगल है तू, हमारे ट्राइब के लिए एक शर्म है ऐसा वीकलिंग होना। शैडो में उनके लीडर को दिखाया जाता है। वो भी उससे कहते हैं, तुमने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि वैसे भी हमने तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी थी। ये सब याद करके उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कर दो, बिना वजह अपना टाइम वेस्ट मत करो। स्कारलेट फॉक्स उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेके बोलती है, अगर तुम इतना मरने के लिए तरस रहे हो तो चलो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देती हूँ। और वो उस स्वॉर्ड से गोल्डन ईगल के फेस के जस्ट साइड में अटैक करती है, जिसे देख के गोल्डन ईगल घबरा जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं, मेंगमेंग और जो ने मिलकर चूफेंग का एक स्टैचू बनाया होता है, और जो उसके आगे सिर झुका के बोल रहा होता है, मेरे मास्टर वेनरेबल डेमन जो ऊपर विराजमान है, कृपया इस बुरे आदमी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्कारलेट फॉक्स उसे देख के मुस्कुराते हुए कहती है, कितना दम है ये। गोल्डन ईगल के फेस से साफ साफ समझ आ रहा होता है, उसके दिल में कुछ तो है। ठीक, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स में बताना आपको क्या अच्छा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। रविकांत सोरेन, डेविल, बीजे क्रिएटिव्स, संकेत मनवर, अशोक सुथार, गोविंद कुमटेकर, प्रियंक FFBGMI, जोका गेमिंग, घनश्याम मौर्य, रिसेल एनिमे, आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।